नमस्कार साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं लूनी नदी के बारे में। देखिए दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है। अजमेर जिले के अंदर कहाँ से? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपके अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ से होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका विलय। आगे चलकर इसका जो विलय है या ये नदी किस सागर में गिरती है, तो अपन बात करेंगे अरब सागर का ही एक भाग है जिसको अपन कहते हैं कच्छ का रण। तो कच्छ के रण में आगे चलकर लूनी नदी समा जाती है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर लूनी नदी किन किन जिलों में प्रवाहित होती है। तो इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है। 6 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 अजमेर से निकलती है, तो अजमेर तो हो ही गया। उसके बाद में नागौर, अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, तीसरा जिला हो गया आपके जोधपुर। चौथा जिला पाली, पाली, और पाली के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर आती है दोस्तों। और बाड़मेर के बाद में जो छठा जो जिला है वो है आपके जालौर। इन 6 जिलों से होकर के लूनी नदी प्रवाहित होती है। वापस देखिए, 6 जिले अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, ये 6 जिले आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद देखिए इस लूनी नदी को खारी व मीठी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खारी व मीठी नदी भी कहते हैं। क्यों इसको खारी व मीठी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि बालोतरा तक, कहाँ तक? बालोतरा तक, बालोतरा तक लूनी नदी का जल मीठा होता है और बालोतरा से आगे इस नदी का जल खारा हो जाता है। अतः इसे खारी व मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इस लूनी नदी की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देखिए वापस, लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है। अजमेर के अंदर कहाँ से? तो नाग पहाड़ से होता है। ये कहाँ गिरती है? कच्छ का रण। किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का है या अरब सागर का है? तो ये अरब सागर का भाग है, कच्छ का रण, वहाँ गिरती है। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों से होकर के ये नदी निकलती है। नंबर 1 अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर। इस नदी को खारी व मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बालोतरा तक पानी मीठा और उससे आगे खारा हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे अब अपन बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में देखिए, सहायक नदियां। अब सहायक नदियां, बहुत सारी नदियों की अपन पढ़ते हैं सहायक नदियां। तो हर एक नदी के सहायक नदियों को याद रखना काफी मुश्किल काम होता है दोस्तों। इसलिए इन नदियों को याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए, इससे पहले अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियों की जो ट्रिक है वो बना चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनकी भी अपन ने जो है ट्रिक बनाई है, वो भी आप जाकर के जरूर देखें और आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, ट्रिक है आपके जो जवाई, जो जवाई मीठा
जो जवाई मीठा खासा वो, जो जवाई मीठा खासा वो सूली गयो। बस हो गया अपना काम दोस्तों। देखिए बिल्कुल अपने देसी भाषा के अंदर ये ट्रिक है, जो जवाई मीठा खासा। देखिए जवाई किसको बोलते हैं, जो दामाद होता है उसको बोलते हैं अपन। तो जो जवाई मीठा खाता है ना, जो जवाई मीठा खासा वो, यानी वह, वो सुली गयो है ना, यानी वो बाद में क्या हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां वगैरह हो जाएगी, डायबिटीज वगैरह, तो वो सुली गयो। देखिए हर एक से अपनी एक नदी निकलेगी। देखिए जो, ये जो है ना, मैं यहां पर सबसे पहले जो है इनको एक बार लिख देता हूं। जो से आपको याद आ जाएगा एक नदी का नाम, जवाई से भी आपको एक नदी का नाम याद आएगा। फिर जो अगला सब वर्ड है मीठा, इससे भी आपको एक नदी का नाम याद आएगा। फिर खा, और फिर आपका सा। देखिए जो से आप जो नदी बनेगी उसका नाम है जोजड़ी। जोजड़ी क्या बनेगा सर, ये कैसी नदी है? बिल्कुल ये नदियों के नाम है, ये सारी की सारी लूनी की सहायक नदियां हैं, कुछ इसी नाम से इनकी पहचान की जाएगी, जिनके पीछे देखिए जो है बड़ी ई की जो मात्रा है वो आ रही है। जो जड़ी जवाई, सर इसमें नदी का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों ये पूरी एक नदी ही है, जवाई एक नदी है ना। तो जो से बना जोजड़ी, जवाई से याद रखेंगे आप जवाई नदी, मीठा से याद रखेंगे आप मीठड़ी। सर क्या बात है, मीठड़ी ये भी नदी है क्या? बिल्कुल एक नदी है, मीठड़ी भी एक नदी है। देखो जो जड़ी मीठड़ी है ना। खा से आप याद रखेंगे दोस्तों खारी नदी, खा से आप याद रखेंगे खारी नदी, है ना, आसान सी ट्रिक। फिर है सा से आप याद रखेंगे साथियों सागी नदी। तो 4 3 और 2 5 नदियां यहां पर हो गई। फिर देखिए जो जवाई मीठा खासा ना, जो जवाई मीठा खासा, यहां तक तो हो गया। अब देखिए आगे वो सु ली, वो सुली गयो ना, तो गयो से आप याद करेंगे। तो इन सब से देखिए 4 नदियां और यहां पर लीजिए। देखिए वो से आप याद रखेंगे बांडी नदी, वो से आप याद रखेंगे दोस्तों बांडी नदी। बांडी नदी है ना, वो से याद रखेंगे बांडी नदी। सू से आप याद रखेंगे सूकड़ी, सू से आप याद रखेंगे सूकड़ी नदी। ली से याद रखेंगे दोस्तों लीलड़ी नदी, ली से याद रखेंगे लीलड़ी नदी। और गयो से आप याद रखेंगे गुहिया नदी, गयो से याद रखेंगे गुहिया नदी। देखिए इसको वापस एक बार अपन लूनी नदी की सहायक नदियां याद करने जा रहे हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है जो जवाई मीठा खासा वो सुली गयो, वो सुली गयो। देखिए जो से जोजड़ी नदी, जवाई से जवाई नदी, मीठा से मीठड़ी नदी, खा से खारी नदी, सा से सागी नदी, बो से बांडी नदी, सू से सूकड़ी नदी, ली से लीलड़ी नदी और गयो से गुहिया नदी। तो दोस्तों बस आपको एक ही लाइन याद करनी है, 2 से 3 बार आप इस लाइन को रिपीट करेंगे, वादा है आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे और अपनी स्मृति के अंदर इसको चिरकाल के लिए आपको याद रख पाएंगे। जो जवाई मीठा खासा वो सुली गयो, यानी ज़्यादा मीठा खाओगे तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, सुली चढ़ जाओगे दोस्त, है ना। तो कैसी लगी हमारी ये ट्रिक और आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।